Welcome back to Academia Biology and it's me Sashiranti. So guys, up till now in Animal Kingdom we are completely done with the phylum non-chordates. तो नॉन कोडेट्स को हम अच्छे से फिनिश कर चुके हैं, विद एग्जांपल डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। उसी के बाद एनिमल किंगडम में आज से हम शुरू करने वाले हैं कोडेट्स को। तो कोडेट्स में सबसे पहले हम एक तो इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोडेट में भी जो क्लासिफिकेशन है वो किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, किन किन चीजों की वो क्लासिफिकेशन है, तो उसी से शुरू करते हैं। तो जो आपके कोडेट है, फर्स्टली वो डिवाइड करे गए थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। सबसे पहले इनको क्रेनियम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था कि इनमें क्रेनियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसमें फर्स्टली आते हैं आपके ए क्रेनिएटा, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स। देन आपके आते हैं इसी में क्रेनिएटा, या फिर जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स या फिर हायर कोर्डेट्स। कल वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार। देखो कोर्डेट हमने किनको बोला था, किन ऑर्गेनिजम्स को हमने कोर्डेट बोला था, जिनमें एक तो आपकी प्रेजेंट हो नोटोकॉर्ड, देन सेकेंडली डोर्सल होलो nerve cord, and the last and the third feature is gill slits। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये चीजें प्रेजेंट थी आपकी, उनको हमने बोल दिया था कोर्डेट्स। फिर कोर्डेट्स को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम वी कैन डिवाइड देम इनटू टू। फर्स्ट इज द ए क्रेनिएटा, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स या फिर प्रिमिटिव कोर्डेट्स। तो इनमें क्या था, आपकी जो क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम एंड सर्कल, ये क्या थे, एब्सेंट थे। बात की जाए आपके क्रेनिएटा की, इनमें क्या था, जो आपकी क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम एंड सर्कल, ये आपकी प्रेजेंट थे। तो ये तो हो जाते हैं आपके क्रेनिएटा। इनमें क्रेनियम एब्सेंट थी, वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट थे, और जो आपकी सर्कल है वो भी आपकी एब्सेंट थी। फिर बात आती है जो आपके ए क्रेनिएटा है, ए क्रेनिएटा को फिर दोबारा डिवाइड किया गया दो चीजों में। एक तो आपके आते हैं ट्यूनिकेट्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं यूरोकोर्डेट्स, एंड जो दूसरा है वो आपका सिफेलोकोर्डेट्स। तो जो आपके यूरोकोर्डेट्स थे, इनमें क्या था, जो आपकी नोटोकॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली in tail region during tadpole like larva देखो जो आपके यूरोकोर्डेट्स थे, उनमें जो आपकी नोटोकॉर्ड थी, इट वाज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, वो सिर्फ टेल रीजन में थी, कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट नहीं थी।
दूसरा ड्यूरिंग ओनली टेडपोल लाइक लार्वा, और जो नोटोकॉर्ड टेल रीजन में भी प्रेजेंट थी वो सिर्फ आपकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट थी। देन नेक्स्ट आता है आपका सिफेलोकॉर्डेट। इसी में सिफेलोकॉर्डेट्स वो होते हैं आपके जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, कंप्लीट लाइफ में इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इन एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, प्रेजेंट इन एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, और जो प्रेजेंट है वो आपकी कंप्लीट बॉडी की लेंथ में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल लिख लेते हैं यूरोकॉर्डेट में आपका, यूरोकॉर्डेट का आपका एग्जांपल होता है एस्कीडिया, और जो आपकी सिफेलोकॉर्डेट में का एग्जांपल लिखते हुए है आपका लैंसलेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं एम्फिओक्सस। तो देखो यहां तक की जो कहानी है वो आपकी होगी एक रेनेटा की। देन उसके बाद जो आपका फाइलम आपका जो आता है क्रेनेटा या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी डिवीजन किस तरह से हुई। वर्टिब्रेटा को आगे डिवाइड करा गया दो में, ऑन द बेसिस ऑफ जोज, कि इनमें जा प्रेजेंट थे या फिर वो प्रेजेंट नहीं थे। तो सबसे पहले इसमें आता है एग्नेथा, अग्नेथा, एंड द सेकंड इज ग्नेथा। जो आपके एग्नेथा थे उसमें क्या था, एग्नेथा में जो आपके जोज थे वो एब्सेंट थे, जोज एब्सेंट। ए हेयर मीन्स विदाउट, एंड ग्नेथा फॉर जोज, इनमें आपके जोज एब्सेंट थे, ठीक है। एंड ईयर्स विद टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स, टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये तो हो गई आपकी एक ग्नेथा की कहानी। फिर आता है ग्नेथा में, इनमें आपके जो जोज थे वो प्रेजेंट थे, एंड द ईयर्स विद थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ईयर्स में थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती थी। फिर दोबारा से जो आपका ग्नेथा वाले हैं इनको फिर से डिवाइड किया गया, फिर से इनमें दो डिविजन्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज ओस्ट्रेकोडर्म एंड द सेकंड इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जो आपके ओस्ट्रेकोडर्म्स थे इनमें जो आपके ऑर्गेनिजम्स है दीज वर एक्सटिंक्ट आर्मस फिशेस। आपके ओस्ट्रेकोडर्म ग्रुप के जितने ऑर्गेनिजम्स है वो अब प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है। दीज वर एक्सटिंक्ट आर्मल फिशेस, वो आपकी एक्सटिंक्ट फिशेस है जो के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड जो आपके ओस्ट्रेकोडर्म है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओस्ट्रेकोडर्म्स को आपके फर्स्ट वर्टिब्रेट्स माना जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आपके ओस्ट्रेकोडर्म्स के ऑर्गेनिजम्स थे। ओस्ट्रेकोडर्म फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ये चीज यहाँ पे याद रखने की, जो आपके फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे वो आपके ओस्ट्रेकोडर्म थे। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी साइक्लोस्टोमेटा। इसके जो ऑर्गेनिजम्स हो कैसे थे, स्क्वेंजर एंड पैरासिटिक, स्क्वेंजर एंड पैरासिटिक इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आपका जो ग्नेथा है, ऑर्गेनिजम्स विद जोज, इनको भी फिर दो चीजों में डिवाइड किया गया।
फर्स्ट इसमें थी आपकी पाइसिस। पाइसिस यानी कि आपकी जो फिशेस थी, फिशेस में सबसे पहले आपका आएगा प्लेकोडर्म। प्लेकोडर्म, जो प्लेकोडर्म के ऑर्गेनिजम्स है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। देन पाइसिस में ये आपका सेकंड आता है कॉन्ड्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज यानी कि जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस यहां पे लिख देता हूं, आपका वहां स्पेस नहीं है, तो ये कौन सी आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसी में आपका ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज यानी कि जिनको हम बोलते हैं बोनी फिशेस। बोनी फिशेस। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो जो आपकी कॉन्ड्रिक थाइज है वो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस है। कॉन्ड्रिक थाइज तक जितने भी आपके पहले वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में एंडोस्केलेटन आपका कैसा प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजिनस। देन जो आपके ओस्टिक थाइज है, ओस्टिक थाइज के बाद सब में एंडोस्केलेटन बोनी होगा। कैसे एंडोस्केलेटन होगा, ओस्टिक थाइज के बाद जो एंडोस्केलेटन होगा वो सब में आपका बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। देन सेकंड फीचर आपकी जो ओस्टिक थाइज का क्या है, दीज आर एनएमनियोट्स। ये कैसे है, एनएमनियोट्स। एनएमनियोट्स बोले तो ए यानी कि एब्सेंट, एमनियोन, इनमें एमनियोन प्रेजेंट नहीं थी, एमनियोन एब्सेंट। तो ये तो कहानी होगी आपकी पाइसिस तक। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है ओस्टिक थाइज के बाद वाले जितने भी आपकी डिविजन्स है सब में आपका जो स्केलेटन होगा एंडोस्केलेटन बोनी होगा। देन इसमें आते हैं आपके टेट्रापोडा। टेट्रापोडा देखो जो आपकी ग्नेथा के बाद जो ये वाली डिवीजन है वो आपकी थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। ये डिवीजन आपकी लोकोमोशन के बेसिस पे की गई थी कि चलने के लिए वो किस चीज को यूज करते हैं। तो इनमें तो आपके फिन्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपके टेट्रापोडा है इसमें आपके फिट यूज होते हैं। तो टेट्रापोडा में सबसे पहले आपका आता है एम्फीबिया। जैसा कि आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत एम्फीबिया के बारे में, एम्फीबियंस शोज बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ। देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या फिर जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, एंड लास्ट मैमेलिया। मैमेलिया। तो देखो जो आपके पाइसिस में ओस्टिक थाइज थी वो आपकी एनएमनियोट्स थी और जो आपके एम्फीबियंस हैं वो भी आपके कैसे हैं, एनएमनियोट्स। दीज आर ऑल्सो, ये कहा यही लिख देता हूं एनएमनियोट, ये आपके कैसे एनएमनियोट है। फिर इसके बाद जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, एमनियोट्स। दीज ऑल आर एमनियोट्स। ये सारे के सारे आपके एमनियोट्स हैं यानी कि इनमें एमनियोन जो लेयर है वो आपकी प्रेजेंट होती है। देन जो आपके एम्फीबियंस और जो आपके रेप्टिलिया है ये कैसे हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये आपके कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ये आपके कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं। और जो आपके एव्स हैं और जो आपके मैमल्स हैं दीज आर वार्म ब्लड एनिमल्स। ये हैं आपके वार्म ब्लड एनिमल्स।
देखो अगर इनवर्टिब्रेट्स की नॉन कोर्डेट्स की बात की जाए तो उनमें जो लार्जेस्ट फाइलम था वो था आपका अर्थ्रोपोडा। देन अर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था आपका मोलस्कन्स का। अगर इनमें बात की जाए जो आपके कोर्डेट्स है उनमें जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके ऑस्टिक थाइज में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को भी हम लेबल कर सकते हैं ऑस्टिक थाइज में हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो सबसे ज्यादा जो आपके एनिमल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो आपके ऑस्टिक थाइज में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बात की जाए सबसे कम जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो है आपके एम्फीबियंस में। तो ये चीज मेंशन कर सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका एक जनरल सा लेआउट तैयार हो जाता है कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको किन बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया गया है। एंड इसमें हम जो चीजें पढ़ने वाले अच्छे से वो है मैमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, यानी कि टेट्रापोडा को तो कंप्लीटली कवर करेंगे, फिर पाइसिस को भी कंप्लीट करेंगे, एंड जो आपके एगनेट वाले इसमें हम सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा को स्टडी करेंगे अच्छे से। तो इसी के साथ आपको आइडिया हो गया होगा कि जो आपकी क्लासिफिकेशन हो किन बेसिस पे की गई थी।